किसी भी साहित्य के मूल में देश काल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में युग विशेष का प्रभाव साहित्य पर दिखाई देता है। इसलिए आधुनिक काल के साहित्यिक विवेचन से पूर्व उस समय की परिस्थितियों पर थोड़ी चर्चा तो जरूरी है। हिंदी साहित्य के अनेक विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1900 ईस्वी से स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में इसका आरंभ सन 1857 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध से ही हो जाता है, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की कंपनी सरकार पराजित करके संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लेती। कंपनी शासन में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, जिससे भारतीय जनमानस में असंतोष फैलने लगता है। इसी समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों की कुटिल नीति और चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना फैलती है। परिणाम यह होता है कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में आरंभ हो जाता है। लगभग एक वर्ष के संघर्ष को धीरे धीरे दबा दिया जाता है और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन आरंभ होता है। 19वीं शती के अंत तक अधिकांश भारतीय नेताओं ने, अगर हम देखें तो अधिकांश भारतीय नेताओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना दिखाई देती, जिसमें पछतावे के साथ सुधार लाने का प्रयत्न ये आगे के समय में करते हैं। अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण शासन और उनके द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों के कारण भारतीयों में विद्रोह बढ़ता है। भारतीय नेताओं की प्रार्थनाओं, वार्ताओं का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ता और अंत में भारतीयों में स्वाधीनता की आकांक्षा का उदय होता है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा अपने लिए की जाती है, लेकिन बाद में विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बाद यह संगठन भारतीयों के राजनीतिक संगठन का रूप ले लेता है। इटली का स्वाधीनता युद्ध, आयरलैंड का होम रूल आंदोलन और फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रभाव से भारत में अनेक क्रांतिकारी संगठनों का उदय होता है। बंगाल विभाजन जनता में आक्रोश जागृत करता है और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की भावना तेजी से फैलने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मदद के बाद भी अंग्रेज अपने वायदों से मुकर कर भारतीय जनता के अधिकार छीनकर रॉलेट एक्ट 1916 लागू कर देते हैं। इसके प्रभाव से गांधी जी जैसे नरम विचारधारा के समर्थक नेता भी असहयोग, सविनय अवज्ञा और अहिंसा के शस्त्रों के साथ पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने लगते हैं।